हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है जो हमने कल प्रिपेयर किया था और मैंने आपके साथ इसकी बाइंग और सेलिंग लेवल्स को भी डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं हमारे ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम मिला। हमारा पहला टारगेट भी हिट हुआ जो इम्पोर्टेंट टारगेट था 51,000 का। ठीक है, दूसरा टारगेट थोड़ा सा रह गया जो कि 51,100 के आजू बाजू था। तो आई होप आप मेरी वीडियो से रोज प्रॉफिट कर पा रहे होंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके मुझे सिर्फ एक मैसेज दे दीजिए कि आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कर पा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं डिस्कशन कर ले कर के लिए बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप प्लान। तो ये थोड़े बहुत जो है हमारा ये वाला हमारे लिए कल जो रहेगा इम्पोर्टेंट लेवल। सपोज करते हैं निफ्टी फ्लैट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। फिलहाल ये डिलीट कर देता हूँ जो हो चुका है। अब ये सेलिंग वाला रहने देते हैं, ठीक है। नया नई के हिसाब से हमारा अगर सपोज करिए निफ्टी निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है यहीं पे, ठीक है। ये लेवल कुछ है 51,000 के आजू बाजू जो कि इम्पोर्टेंट लेवल हमारा रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी और एक बुलिश कैंडल बनाता है इस ऊपर की तरफ 51,000 को ब्रेक करके खड़ा हो जाता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है। बुलिश कैंडल विल बी लाइक दिस, ये पिन बार टाइप कैंडल बनाता है और वो उसको कहता है बुलिश कैंडल। 51,000 को ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद। तो हमारा पहला टारगेट हम बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम किसके लिए जाएंगे? बाइंग के लिए। हम यहाँ पे बाई करेंगे विथ एन टारगेट ऑफ 51,200 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा आएगा जो कि रेजिस्टेंस जैसा भी काम करेगा वह 51,300। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे अगर हम बाई करते। क्या बाई करना है? जब ब्रेक करेगा 51,000 को जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल आज के लिए काम कर रहा है। तो ये जब ब्रेक होगा 51,000 तो हम जाएंगे टारगेट लेने के लिए 51,200 51,300। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब 51,300 हमारा रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाला है, ठीक है। ये एक भारी भरकम रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। $51,300 अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा फाइनल टारगेट आ जाएगा जो है 51,500। बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा मूव दिखा सकते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब सेल कब करना है? तो सेल की प्लानिंग अब तब करोगे जब ये ब्रेक करेगा इस लेवल को। ये पर्टिकुलर लेवल है 50,740। 50,740 को अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ ब्रेक करके खड़ा हो जाता है और अच्छी बेरिश कैंडल दिखा देता है तो हम सेलिंग प्लान करेंगे 700 के पी में, ठीक है। अब ये कहाँ तक आएगा? तो ये इस लेवल तक आएगा जहाँ पे हमारा डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन किसके अराउंड आता है? तो लगभग एक सेकेंड है, ये लेवल हमारे लिए आएगा ये लगभग ये लेवल आएगा। ये वाली जो है स्टॉप करता हूँ 50,300 हमारा अल्टीमेट फाइनल टारगेट होगा सेलिंग की तरह अगर हम प्लान करते। कब? जब निफ्टी ब्रेक क्या करेगा 740 को। जब निफ्टी किसको ब्रेक करेगा 740 को तब हम ये प्लान करेंगे। कितना? 50,328 फाइनल। आई होप बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियर है। सेलिंग बिलो 50,740, बाइंग एबो 51,000। आपको अगर समझ नहीं पड़ा हो टारगेट के बारे में तो आप वीडियो को जस्ट थोड़ा आगे जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे जाके मीन्स आप पीछे से वापस एक बार स्टार्ट करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। आपको कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। आप निफ्टी में भी देखेंगे पिछले हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था अगर निफ्टी गैप अप होता है तो ज़रूर वो पुल बैक लेके नीचे की तरफ
आएगा, और वो आया, ठीक है, ये नीचे की तरफ आया इस तरीके से। और मुझे पता था यहाँ पे भी ये क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद पहला टारगेट हमारा जो 850 का था वो हिट हो गया इस जगह पे। तो इतने साइडवेज मार्केट में भी हमारी वीडियोस एकदम प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से समझ पड़ा होगा। अब निफ्टी फ्लैट ओपन करता है कल के दिन इसी रेंज पे सपोज, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बाई करके गए, ठीक है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये देखो वॉल्यूम, यहाँ देखोगे तो ये वॉल्यूम भी है अच्छा खासा। तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे निफ्टी पे अच्छा खासा बाई करके गया। अगर निफ्टी ब्रेक करता है कितने के लेवल को, मेकिंग इट येलो, येलो विजिबल होगा 24,000, एक मिनट, यस, बाई 24,850 के ऊपर हम बाई का ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा 890, दूसरा टारगेट हमारा 920, और तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 950। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। निफ्टी को बाई कब करना है, जब इसके ऊपर 850 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिखाई दे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाई दे जाएगी तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज़ एन इंट्राडे, तो 5 मिनट के भी आप कर सकते हो। आई होप निफ्टी का ट्रेड प्लान बहुत क्लियर है। 850 के ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी में। फर्स्ट टारगेट 890, सेकेंड टारगेट 920, थर्ड टारगेट 950। किसके लिए, निफ्टी के लिए, ठीक है। और सपोज यहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ जाने की ट्राई करता है, तो सबसे पहला जो उसका सपोर्ट है वो 750 के अराउंड आएगा, जो निफ्टी ऑलरेडी डिफेंड करते हुआ है 750 का लेवल। 24,750 एक डिफेंड लेवल जैसा काम करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है निफ्टी, और निफ्टी क्लोज करता है 24,740 के नीचे, अगर नीचे जाता है तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, इस लेवल तक आ जाएगा ये वाला, एक ये लेवल है ना हमारा, एक मिनट है, ये ट्रेंड लाइन से अगर ये वाला देखो लेवल 660, इस लेवल तक आएगा, तो इस लेवल तक आपको आता हुआ दिखेगा अगर 740 क्रॉस करता है नीचे की तरफ, जो कि है 660। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। सेलिंग के लिए हम ज़्यादा प्लान नहीं करें फिलहाल, क्योंकि निफ्टी बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। और गैप अप होता है तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर थर्ड पॉइंट हो सकता है गैप अप हो जाए। तो गैप अप अगर होता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कहीं भी गैप अप होता है ऊपर की तरफ, एक मिनट, निफ्टी गैप अप होता है, तो निफ्टी अगर गैप अप होगा तो आपको पता है वहाँ से अगर ऊपर की तरफ जैसे 950 980 के आजू बाजू ओपन होता है, ये 24,000 लगा लेना, ठीक है। अगर इसके आजू बाजू ओपन होता है तो ज़रूर निफ्टी नीचे की तरफ आएगा थोड़ा सा, क्यों, ये है प्रॉफिट बुकिंग। जो बाइंग लेकर गए हैं वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, बुक करेंगे। इज दैट क्लियर। बहुत बड़ा मूवमेंट तभी आ सकता है जब अब 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिले, क्योंकि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो ही अब बड़ा मूवमेंट आएगा, उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी। आई होप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सब चीज़ क्लियर है। अब हम जा रहे हैं, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे कॉल्स के बारे में। तो मैं पुराना एनालिसिस बता दूं कि पुराना जो हमने कल ट्रेड प्लान किया था, जिसमें सुमी केम का टारगेट बहुत अच्छे से आ गया था, आईटीसी का टारगेट भी अच्छे से आ गया था, और 3 और मैंने डिस्कस किए थे, उन 3 में से 2 के कॉल्स ही एक्टिवेट नहीं हुए थे, वो सब ओवरनाइट गैप अप ओपन हुए थे। आई होप दैट इज़ क्लियर कि जो टारगेट्स आए वो बड़े बड़े टारगेट हमारे आए हुए हैं, क्लियर है। आईटीसी सुमी केम हमारे टारगेट आ गए थे, जेंसार, मैस्टेक और एक स्टॉक और था, आई डिडंट रिमेम्बर, उसके टारगेट क्या वो एक्टिवेट ही नहीं हुए थे, ठीक है। और इतने साइडवेज मार्केट में भी हमारा स्टॉप लॉस किसी में नहीं हिट हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, क्लियर। एक मिनट है, चलिए तो कल के स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। देखिए सब मैंने
थोड़ा सा काम झाम लगाया ताकि मेरी थोड़ी सी क्लियर वीडियोस में बना सकूं। अब पहला जो स्टॉक है हमारा वो है हमारा अंबुजा। अंबुजा सीमेंट। इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, यस, आपको दिखाई देगा एक ट्रेंड लाइन के साथ ये रिजेक्शन ले रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये अगर तोड़ के ऊपर जाता है अंबुजा, क्या जाता है, अंबुजा तोड़ के ऊपर जाता है, जो कि लेवल आ रहा है 640 के अराउंड। तो बाई आपको कब करना है, बाई आपको करना है 640 के ऊपर। पहला टारगेट जो रहेगा इसमें रहेगा 643, दूसरा 645, तीसरा एंड अल्टीमेट टारगेट 647। आई होप दैट इज क्लियर। एसएल आपको यहाँ पे रखना है, जो स्टॉप लॉस है वो 3 रुपये का स्टॉप लॉस 637 का, ठीक है। बाई कब करेंगे, जब 640 के ऊपर 5 मिनट की बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग मिल जाए तो। पिन बार टाइप कैंसिल कैंडल या हैमर टाइप कैंडल जो भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम हुआ है। इज दैट क्लियर। तो बाई कब करना है, इस लेवल के ऊपर, ये अपने इतने टारगेट्स के लिए। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द अंबुजा सीमेंट। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जो है डीसी राम, DCM श्री राम लिमिटेड। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन है, मल्टीपल टाइम क्या मिल रहा है, रिजेक्शन, ये लेवल के ऊपर 1100, यस, दिस लेवल। अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करता है, सॉरी डीसी राम, DCM श्री राम लिमिटेड अगर क्लोजिंग करता है इसके ऊपर, तो आपको बाई कब करना है, बाई करना है बाई एट 1189। सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये 3-4 चीज़ें एक साथ चल रही है। उस समय आपको टारगेट मिलेगा, बाई इसके ऊपर करना, बुलिश कैंडल मिलते ही टारगेट पहला मिलेगा 1195, दूसरा 1198 और तीसरा और अल्टीमेट टारगेट हमारा 1201। आपको एसएल यहाँ पे जो रखना है वो रखना है 1183 का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। टारगेट 1189 के ऊपर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, क्लियर। अब इसके बाद हमारा स्टॉक है ब्लू स्टार को, ब्लू स्टार को। ये लिखने वाला मैं क्यों ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने ही सजेस्ट किया था कि सर काश आप लेवल्स लिख के हमें सजेस्ट करिए, ठीक है, इसलिए अब मैं लिख के ट्राई कर रहा हूँ। ये व्यूवर का सजेशन था कि आप लिखेंगे तो हमें क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। स्टार को आपको बाई करना है 777 के ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला हुआ है इसी लेवल के ऊपर, बार बार यहाँ रिजेक्शन ले रहा है। और यहाँ पे आज के दिन के लिए क्या है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लो, और बार बार जब रिजेक्ट होता है तो वो जगह वीक हो जाती है, इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बाई कब करना है ब्लू स्टार को, बाई एट 1777, टारगेट, फर्स्ट टारगेट 786, दूसरा टारगेट 1791 और तीसरा एंड फाइनल टारगेट 1796। इसमें आप एसएल रखोगे, जो रखोगे एसएल है वो 1768 का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। 1768 का,
किसमें? ब्लू स्टार को में। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है KPIL, PIL कालपत्रु लिमिटेड। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन 1 आवर का आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस लेवल की रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पे भी आपको जो बाइंग करनी है वो बाइंग करनी कब है? बाई एबो 1266, ठीक है। SL कितना का रखेंगे आप? SL इस स्टॉक में रखेंगे 1259 का। पहला टारगेट आपका रहेगा जो है फर्स्ट टारगेट 1274, 78, 1283, ये 2 टारगेट रहेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। 3 टारगेट, सॉरी। फाइनल स्टॉक हमारा पूरे दिन भर का जो रहेगा वो है एक और BSC इंडिया लिमिटेड। सेम BSC आपके हाईएस्ट रेंज पे आ चुका है, तो यहाँ पे आपको बाइंग तब करनी है जब ये लेवल्स ब्रेक होते हैं और वो ब्रेक लेवल है 2765। इसको इंट्राडे ना करके आप पोजिशनल कैरी करें, बहुत बेटर है। बाई अबो दिस लेवल टारगेट खुले आसमान की तरह जो आ जाए, ठीक है। वैसे तो हमारा जो 1 आवर का है वो फ्रेम के हिसाब से इसका टारगेट आना चाहिए 2765 के ऊपर। इंट्राडे में बाई करिए 2773, 2779, 2786, ये फाइनल टारगेट्स रहेंगे इंट्राडे के हिसाब से। SL आप रख सकते हैं। SL इसके में कौन सा लेवल है? 1 मिनट है। 25 पे फिलहाल चल रहा है। मैंने 2765 के ऊपर बोला है। आपका SL आएगा 2750 के अराउंड। मैंने बोला पोजिशनल इसीलिए क्योंकि ज़्यादा बेटर मुझे पोजिशनल लग रहा है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर टुमारोज इंट्राडे स्टॉक। आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मेरा ये पैटर्न बनाने का तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो के लिए। और मैं इस वीडियो में मिनिमम लाइक के जो थम्स चाहिए मुझे 100 लाइक्स दे दीजिए प्लीज़। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आप इंट्राडे में प्रॉफिट भी कर रहे होंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू।